बात यह है ना कि जब तक अभी वही मैंने पहले बात ये की है कि हम मुसलमान हैं। अच्छा। अभी हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। हमें शुरू से कहा जाता था कि यार ईरान काफिर है, फलाना काफिर है, ये वो। हाँ। मजहब की बात ठीक है जो भी है, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं, हम चुप हैं। जय श्री राम का नारा है, आस्था विश्वास का नारा है, मानवता का नारा है, भगवान राम का नारा है। ये अल्लाह अकबर या नारे तकबीर का तो नारा नहीं है, या अल जिहाद का तो नारा नहीं है कि भाई बम फट जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। सरकारी स्कूलों में आप बच्चे को एडमिट करवा दें, उधर पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, टीचर ही नहीं आते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि अस्पताल में एक डिलीवरी के वक्त एक औरत के बाहर मर्द नहीं खड़ा होता कि बस वैसे ही खड़े हुए हैं। मुसलमान सिर्फ वैसे पीछे खड़े हुए हैं। इसका क्या, उनको क्या फायदा। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आपने देखा है भगवान श्री राम का सिर्फ नाम लेने से कितना भय, कितना डर, कितना खौफ फैल जाता है दुश्मनों में। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। और ये पिछले हम 10 साल से देखते आ गए, जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं, मोदी जी की जब से सरकार बनी है, जब से उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया है, तो जितने भी विरोधी दल हैं, जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उन सबकी पेंटें गीली हो गई हैं। फिर अब पाकिस्तान की गीली हो गई है। दोस्तों भगवान राम का नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और भगवान राम जो है, उनका नाम जो लेता है, उसके दुश्मनों की तो मिट्टी पलीत हो जाती है। भगवान राम का नाम लेके ही हमारे संकट मोचन हनुमान जी ने किस तरह रावण की लंका दहन की थी, ये दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान में इसका इतना खौफ हो चुका है, आप देखेंगे तो आप भी को भी लगेगा आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरी देख के बताइएगा कैसी लगी, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस दफा फिर जय श्री राम के नारे गूंजने लग गए हैं, और इस दफा किसी भारतीय नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलियन ने लगाया। तो ये एक ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं का सम्मान इतना ज्यादा है जो इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है, और जिसका कुरान जो है वो गवाह है। इस्लाम का एक लिमिटेशन है, इस्लाम का एक ईरा है, इस्लाम की एक हिजरी है शुरू होने की, और प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी, हयात और मौत सारी चीजें किताब कुरान में लिखी हुई है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि कब शुरू हुआ और कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, कभी ये खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सोचो सऊदी अरबिया में भी भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं। सऊदी अरबिया में भी पाठ पूजा स्टार्ट हो चुका है। कई देशों में भगवत गीता को स्कूल के एजुकेशन के सिलेबस में डाला जा रहा है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का इंतकाल कब हुआ? 1632 हिजरी में 1632 में उनका इंतकाल हुआ। पर सनातन धर्म जब तक आकाश है, पृथ्वी है, सृष्टि है, जब तक जल है, जब तक सूर्य है, तब तक सनातन धर्म था, है और रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। और आप एक चीज को नोट कीजिए कि हराने के बाद जय श्री राम का नारा नहीं लग रहा है। जब भी हमारे वीर योद्धा, जब भी हमारे क्रिकेट प्लेयर बल्ला पकड़ते हैं, तब जय श्री राम का नारा लगता है और भारत माता की जय का नारा लगता है। और पाकिस्तान का बाप कौन, हिंदुस्तान का नारा लगता है। बात यह है ना कि जब तक अभी वही मैंने पहले बात ये की है कि हम मुसलमान हैं। अच्छा। अभी हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। हमें शुरू से कहा जाता था कि यार ईरान काफिर है, फलाना काफिर है, ये वो। हाँ। मजहब की बात ठीक है जो भी है, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं, हम चुप हैं। हालांकि ईरानी जो है अहले तुशी है, लेकिन वो सुन्नियों की हमायत में की आवाज उठा रहे हैं। यही बात बड़ी बात है कि हाँ। देखिए लोग इस तरह एक दूसरे के ना, मैं आपको ये बताऊँ ना कि लोगों ने ना एक दूसरे के माइंड में यही गंद डाला हुआ है कि ये फलाना ये फलाना। हम सबको चाहिए कि हमें सबको मिलके ना यहूदियों का मतलब जो भी है उनका मुकाबला करना चाहिए। फलस्तीन में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और इसराइल जो है हमले पे हमले कर रहा है। क्या कहेंगे? ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हम ये कहेंगे कि ये मुसलमान, इनको अपने खुदा पर एतमाद नहीं है। अच्छा। ये समझते हैं कि मौत हमारी अमेरिका के हाथ में है। ओ, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ यही है। अच्छा। अगर इनको ये पता हो कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होता हाँ, जैसे हदीस में भी है। हाँ जी। तो ये अब उन पर इतना जुल्म न करने देते। हाँ। ये 5-6 मुल्क हैं मुसलमान जो उसके इर्द गिर्द है। अमरीकी सदर इसराइल गया और यहूदियों को कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, फौजें भी भिजवा रहे हैं। हाँ तो ये उनके पाँव चूम रहे हैं। हाँ।
ऐसी मुसलमानी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक है, इस वक्त तो ईरान हमसे बड़ा मुसलमान है। ठीक है। हम तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे बातें कर रहे हैं हम तो उनको मुसलमान समझते हैं, हम तो कहते हैं वो तो शी है वो, लेकिन आप देखिए वो फलस्तीन के हम लिए नहीं, खड़े हैं। वो जो भी है ना वो हमसे बड़े मुसलमान सही बात है। है। वो हक सच के लिए लड़ रहे ठीक हैं, है। इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। हाँ। वो ये तो नहीं कर रहे हमारी जैसा हम आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे सारा मसला। अब उनमें ईमानी जज्बा ज्यादा है, वो खड़े हुए हैं, हाँ। हम में कम है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन हमने तो हमेशा फलस्तीन का साथ दिया, इसराइल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज जब फलस्तीन के हक की बात आ रही है तो हम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम बुज़दिल बने हुए हैं। बुज़दिल हो गए ना। हाँ, हम नहीं आगे बढ़े, हम तो अपने घरों में फंसे हुए हैं सारे। सही बात अपने है। यहाँ से आते हैं, नमाज पढ़ के चले गए। और लेकिन हमारे मुसलमान ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि अस्पताल में एक डिलीवरी के वक्त एक औरत के बाहर मर्द नहीं खड़ा होता, कि बस वैसे ही खड़े हुए हैं। मुसलमान सिर्फ वैसे पीछे खड़े हुए हैं। इसका क्या, उनको क्या फ़ायदा? अब फ़लस्तीनियों को हमारा क्या फ़ायदा पीछे खड़ा होने का? हमारा फ़ायदा तब है ना कि हम उनको सपोर्ट करें। अगर हम अपने अंदर इंसानियत पैदा करते हैं, उनको सपोर्ट करें, वहाँ पे हम अपनी आर्मी भेजें, अपनी कमांडो भेजें, फौजी भेजें उनकी हिमायत के लिए, ताकि उनको पता चले कि हाँ सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान का तबका जो है ना पढ़ाई में सबसे आगे है हिंदुस्तान से। यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बच्चा पढ़ा लिखा है। सर वो पढ़ाई नजर क्यों नहीं आती? हो या जहाँ भी हो, आपको पता है, वही आप प्रमोट करने वाला कोई नहीं, वो जो हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह। बाहर जाते हैं वो भी हमारी इज्जत नहीं करते, क्यों? नहीं, इज्जत होती है हमारी, बाहर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है। आपको किसने कहा है? हम टीवी में देखते रहते हैं। सर टीवी में, आप टीवी में कह रहे हैं, मैं मुझे हंसी नहीं रुक रही सर। फैक्ट्स पे नजर डालें सर। पाकिस्तान हम तो टीवी पे देखते हैं ना, जो मीडिया से पता चलता है ना, तो मीडिया जो बताता है हम सर उसको। हमारे हुक्मरान जब जाते हैं ना उनकी भी तलाशी ली जाती है। हम हिंदुस्तान से तो बहुत नीचे हैं। पाकिस्तान में तो एजुकेशन नाम की चीज ही कोई नहीं है। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ पैसे बटोरे जाते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास किया जाता है अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। अब आप कहीं पे भी स्कूल में डाल दें, टीचर सबसे पहले जी हमारे पास ट्यूशन लेके आए, फिर उसके बाद अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो आपका बच्चा फारिग है। यहाँ पे एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। सरकारी स्कूलों में आप बच्चे को एडमिट करवा दें, उधर पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, टीचर ही नहीं आते हैं। एक क्लास के अंदर 200 बच्चा बैठा हुआ है, टीचर एक है, वो 2 घंटे पढ़ाता है, उसके बाद गायब है। बच्चे शरारतें करते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अगर टाइम में देखें तो सर हिंदुस्तानी जो हैं वो हर एक सेक्टर में हमें एक मुल्क के अंदर नजर आता है, लेकिन पाकिस्तानी नजर भी आते हैं, यहाँ तो उधर छोटी अप्रोच में या फिर बुराई की मतलब सतह पे नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट जरूर है, लेकिन 2 नंबर कामों में। अगर कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसको देखें, अब उसने रेडी लगाई हुई है या उसने पान का खोखा लगाया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ सिफारिशें चलती हैं, और 2 नंबर काम के लिए पाकिस्तान सबसे आगे। आप शुरू से लेकर अब तक देख लें। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ सनातनी आपको दिखेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन आप देखते जाइएगा। जितनी तेजी से इस्लाम फैला था उतनी ही तेजी से ये मिट जाएगा। आप देखते जाइएगा। जो सनातन है उसकी उम्र की कोई गिनती नहीं है। आप सुन चुके हैं, सनातन को ना कोई मिटा सका है ना कभी मिटा सकेगा। सनातन का तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे सनातन पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब हमारा वक्त आ गया है दोस्तों, और इनका जो है ना पाकिस्तानियों का, इनका वक्त चला गया। इन्होंने 75 साल जो हमारे साथ करना था कर लिया। अब बारी हमारी है, अब इनको तड़फाने की बारी हमारी है। जो इन्होंने वहाँ हिंदुओं को भगाया था ना, अब इनको पूरी दुनिया से कहीं नहीं इनको जाने नहीं देंगे। यहीं घुट घुट के चूहे के बिल की तरह इनको यहीं मार देंगे। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।